हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? देखेंगे हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है देखते हैं। द रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो हमें ये पार्ट्स में ना अलग अलग सिचुएशन दी जाएगी। ठीक है, इसमें हमें ना इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, देखते कैसे करेंगे। द ये फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर। ठीक है, मतलब कि जो कोई एरिया है, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लॉट का कोई रेक्टेंगुलर है, ठीक है, उसका प्लॉट का एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फिर ये बोलता है द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर। ठीक है, जो लेंथ है वो कितनी है, इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इज ब्रेड्थ। ठीक है, जो उसकी लेंथ है वो उस ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 मीटर अधिक है। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, हमें उसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कैसे होगा ये। इसमें लिखो, आप पहले क्वेश्चन देख लो फिर लिखना बाद में। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, उसको मान लेते वाई है। ठीक है, पहले मान लेंगे वाई, दूसरी बार में क्या मानेंगे, ठीक है, लेट द लेंथ लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। हमने उसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्या होता है, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ठीक है, तो वी नो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर, इसके अनुसार फिर क्या हो जाएगा ये x, ये फिर ऐसे बोल लो y मल्टीप्लाई बाई x दैट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, इतनी इक्वेशन नंबर 1 बन होगी। अब देखते हैं इसके बाद क्या करना है, आल्सो। ठीक है, और क्या होता है, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलती है, द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इज ब्रेड्थ। ठीक है, जो उसकी लेंथ है, लेंथ अपनी क्या है, लेंथ अपनी x है, x क्या है 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो उसके ब्रेथ से कितना दिख है, उसकी जो उसकी लेंथ है, लेंथ अपनी y है, क्योंकि लेंथ अपनी y है, y कितनी अधिक है उसके ब्रेथ थे के ट्वाइस से 1 मीटर मोर है, लेकिन 1 अधिक है, 1 ज्यादा है किसके, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो ये हुई क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो क्या कर देते हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट के y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे नाउ पुटिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में कर देते हैं पुटिंग इक्वेशन सेकंड को, तो फिर क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा अपना, y की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 1 इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर y की वैल्यू होगी पुट मल्टीप्लाई बाई x। ठीक है, इक्वल किसका आएगा 528 मीटर स्क्वायर के। तो फिर ऐसे करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, तो ये 2x का स्क्वायर प्लस x
ठीक है, ये प्लस, ये इधर प्लस कर दो, ये इसके इक्वल किधर आगे माइनस हो जाएगा, ठीक है, इक्वल किधर आगे माइनस का इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया ये, ठीक है, ये अपनी बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इस तरह ये प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब इसके जो भी हम हमें ऐसे प्रेजेंट कर दिया इसको, इस क्वेश्चन को उतार लो। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके जो रूट्स आएंगे उससे हम इसके ना लेंथ और ब्रेड्थ निकाल सकते हैं, और हमें इसमें निकालना है क्वेश्चन में, ठीक है। हमें सिर्फ इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी है तो हमने निकाल दिया है, ठीक है। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन को उतार लो, अपनी कॉपी में लिख लो। देखते हैं इसका पार्ट नंबर सेकंड। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, ठीक है, हम इंटीजर्स निकालने हैं। देखो ये क्वेश्चन वन सेकंड कैसे होगा, ठीक है। तब लिखेंगे लेट द फर्स्ट इंटीजर क्या होगा, इंटीजर क्या होगा अपना, उसका मैंने x मान लिया, ठीक है, इसलिए द सेकंड इंटीजर विल बी, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव भी है, ठीक है, और कंस्ट्रक्टिव भी है, लगातार है, तो वो क्या होगा x+1 होगा, ठीक है। इसी तरीके जैसे x है तो x+1 मान लो वो 3 है, दूसरा क्या होगा 4 होगा, ये दूसरा मान लो ये मतलब कि इसके बाद ऐसे मान लो ये 5 है तो ये 6 होगा, फिर ऐसे सेकंड वाला, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कर दो इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा, ठीक है, प्रोडक्ट टर्म का, तो x मल्टीप्लाई बाई x+1, ठीक है, पहला इंटीजर सेकंड इंटीजर, इनका मल्टीप्लाई कितना का 306 के इक्वल है, ठीक है। तो x का स्क्वायर प्लस x, ये इधर पॉजिटिव तो इधर आके नेगेटिव, ब्रैकेट के इक्वल के इधर आके नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो हमारे इसका 306 इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारे होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। जब हम इसको उसके b² - 4 इसी से कर देंगे अपॉन 2a कर देंगे तो हमारे रूट्स आ जाएंगे, रूट्स आ गए तो हमारे इंटीजर्स आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन को उतार लो, ठीक है। अब देखते हैं पार्ट नंबर 3। रोहन एज मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, ठीक है। इसकी पहले स्टेटमेंट किन दिया होगी, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब से 3 साल बाद जो उनकी एज होगी ना उनका मल्टीप्लाई कितना होगा 360 होगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन एज प्रेजेंट एज, ठीक है, हमें रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो इसके लिए हमें स्टेटमेंट चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे होगा, ये लिखो, इसका आंसर देख लो पहले कैसे होता है। हम मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, हमने उसको मान लिया x, ठीक है, और तो इसीलिए क्या हो जाएगी द एज ऑफ रोहन एज मदर विल बी x+26, ठीक है, क्योंकि उसकी मदर ना अब से ना तो उससे 26 साल बड़ी है, ठीक है, तो 20 ईयर ओल्डर देन हिम, ठीक है, तो x+26 हो गया, ठीक है। जैसे मान लो ये 5 साल का, तो ये फिर ये 5 साल इसमें ऐड कर देंगे तो 31 ईयर की होगी वो, ठीक है। तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करना, अब से 3 साल बाद, ठीक है, अब से 3 साल बाद, तो x+3 इसकी एज का प्रोडक्ट इसके साथ फ्रॉम नाउ, ठीक है, 3 साल बाद, तो
उसकी और उसकी मदर की एज का प्रोडक्ट, तो x प्लस 26 प्लस 3, ठीक है, क्योंकि मदर भी 3 साल बड़ी हो जाएगी, तो वो कितना आता है 360 आता है, ठीक है। तो इसके बाद अब कर दो इसको सिंपलीफाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई फिर इन दोनों के साथ, ठीक है। पहले इसको जोड़ लो एक बार इसको, ठीक है। इसको पहले आप इसको जोड़ लो, फिर देखते हैं क्या करना क्या है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 3, तो x प्लस 29 इतना हो गया। इसके बाद 360, तो फिर इसको कर दो मल्टीप्लाई आपस में, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसी तरह इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो फिर ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 29x प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो 3x, ठीक है, प्लस फिर 29, 3 मल्टीप्लाई बाय 29, ये हो जाएगा 2 कैरी 2 87 हो गया, ठीक है। क्योंकि जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो सीधा 87 आ जाएगा, इक्वल किसके इक्वल है 360 के, ठीक है, 360 इक्वल है। तो इसके बाद मैं इसको क्वेश्चन को इधर कर रहा हूँ, ठीक है। देखो इसके बाद क्या होगा इधर, इसके बाद देख लो इधर, तो ये x स्क्वायर प्लस 31 x स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 32, ठीक है। ये इधर प्लस का तो इधर आके माइनस का, ठीक है, तो प्लस 87 तो प्लस का ही रहे, ठीक है, रहेगा ये माइनस का 360 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद इधर तो x का स्क्वायर, ये x रहेगा यहाँ, ठीक है, प्लस 32x प्लस 32x है, ठीक है, 32 है ये 32x। तो इसके बाद क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो 360 में से 187 जाए खाली 87 जाएगा तो कितना आएगा, ये माइनस के निशान रहेगा, ठीक है। तो ये 7 का गया 3 आ गया, ठीक है। फिर ये इसमें से जाएगा तो 7 आ जाएगा, फिर ये 2 आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इस तरह इसकी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया सोल्व, क्वेश्चन को उतार लो, ये इसका आंसर आ गया 32 है 32x, ठीक है। क्वेश्चन उतार लो और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या होगा। क्वेश्चन को लिख लो इतना, फिर मिटा दूंगा। ठीक है, लिख लिया क्वेश्चन, डर इसको, चलते आगे। क्वेश्चन आसान है, सारे करेंगे तो हो जाएंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है मैथ क्लास 10th का। अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4। A train travel a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometer per hour less, ठीक है, then it will take 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train, ठीक है। तो हमें उसकी स्पीड निकालनी है, तो हमें क्या देखो क्या करना है इसमें देखो करना है क्या क्वेश्चन में। पहली बार में कह रहा है कि एक ट्रेन ना किसी यूनिफॉर्म स्पीड से ना, यूनिफॉर्म स्पीड होती है जो स्पीड कांस्टेंट होती है, ठीक है ना, स्पीड बढ़ानी है ना कम करनी है, ठीक है। तो 488 किलोमीटर जाती है, ठीक है, 480। तो इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन, जो अगर वो स्पीड 8 किलोमीटर कम होती है पहले से,
then it will take 3 hour more to cover the same distance। तो अब देखो क्वेश्चन करना है, we need to find the speed of the train। ठीक है, तो लिखो। तो इसमें अब ये हो जाएगा, let the uniform speed of train हमने उसको मान लिया u। ठीक है, ये हमारा u है। ठीक है, हमने इसको u मान लिया। u मान लो, x मान लो, y मान लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, कुछ बच सकता हूँ, मैंने इसको u मान लिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोलता है ये, if that 480 किलोमीटर at a distance of 480 किलोमीटर। ठीक है, तो we know, हम क्या जानते हैं, टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, आगे भी टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब कि कितना डिस्टेंस गया और कितने स्पीड से गया, तो वो टाइम कर देता है। जैसे कि स्पीड हमारी जितनी ज्यादा होगी ना, उतना हमारा डिस्टेंस ज्यादा कवर होएगा। ठीक है, और टाइम कम लगेगा हमें। जितनी ज्यादा स्पीड उतना ही टाइम कम, जितना ज्यादा टाइम उतनी स्पीड कम। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो इसके बाद क्या बोलता है, तो जो इसमें टाइम लगा है, ठीक है, जो ये टाइम लगा है किसमें, 480 किलोमीटर जाने में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, 480 किलोमीटर। ठीक है, इसका ये टाइम है, ये ज्यादा लगा है। ठीक है, अगर उसकी स्पीड कर दे कम, तो जो ये टाइम है ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने 480 किलोमीटर u माइनस 8। ठीक है, इतना कर दिया। ये किसके इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है अपने 3 आवर्स के। ठीक है, ऐसे, क्योंकि जो इसके 3 आवर्स है, जो अपना इतनी स्पीड ये कम कर देगा। सेकंड सिचुएशन में क्या बोल रहा कि उन्होंने 8 किलोमीटर कम कर दिया। ठीक है, जो ये टाइम है, जो इस सिचुएशन का टाइम है, वो इस सिचुएशन के टाइम से 3 ज्यादा है। ठीक है, तो 3 इधर प्लस होएगा। ठीक है, तो ये ऐसे होएगा। ठीक है, जो इस सिचुएशन का टाइम है, फर्स्ट सिचुएशन का टाइम है, वो इतना आ गया। ठीक है, और दूसरी सिचुएशन का टाइम क्या होगा, ये इतना आ जाएगा। जो ये टाइम है इस टाइम से 3 ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है, तो ये 3 इधर होएगा ना, तो 3 प्लस का इधर आएगा। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को थोड़ा इधर से रखा लो, 3 प्लस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तब इसको सॉल्व कर दो, आपकी इक्वेशन आ जाएगी। इसको कर दो सॉल्व, नीचे गया। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा। इसके बाद मैं इसको इधर कर रहा हूँ, तो ये होगा 3u प्लस 480 अपॉन u। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा नीचे, इक्वल क्या है 480, तो u माइनस 8। ठीक है, नीचे इसके इक्वल ही है। तब क्या हो जाएगा, सीधे डायरेक्ट कर दो मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3u प्लस 480, इतना है। ठीक है, u इसके इक्वल आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, u माइनस 8 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये मल्टीप्लाई इसके साथ करेगा ना, दोनों के साथ। ठीक है, तो ऐसे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ये। अब इसके बाद इक्वल आएगा बीच में निशान, क्योंकि ये इधर जाएगा ना, बीच में इक्वल आएगा, बीच में इक्वल गया, तो ये 480 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय u, ऐसे। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो क्या होगा,
ठीक है इतना, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है ऐसे हो गई। तो ये 3u का स्क्वायर माइनस 8 3 जा 24 माइनस का 24u, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया ना, u का u रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर इतना हो गया, फिर ये प्लस का आएगा बीच में 480u, 480u इतना हो गया। फिर माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस है तो माइनस है, तो फिर 8 8 जा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0 रहेगा ये, ठीक है 0 रहेगा इतना। तो इसको थोड़ा इधर कर लो। इसके बाद जो आएगा ये आएगा अपने किसके कल आ जाएगा, ये आएगा अपने इक्वल 0, इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके साथ, ठीक है। तो 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, तो 8 8 4 जा 32 और 32 और कैरी 6 38, तो इतना आ गया, ठीक है इक्वल इसके है 480 यू की है, ठीक है इतना हो गया। तो इसको इधर ले आएंगे, उधर प्लस का तो इधर इधर आगे माइनस हो जाएगा वो, ठीक है। तो 3u का स्क्वायर माइनस का 24u, फिर माइनस का, फिर माइनस का वो 24u, फिर प्लस का ये 480u, पूरे तरह इक्वेशन में था, इतनी इक्वेशन होगी, ठीक है। फिर माइनस का 340, फिर माइनस का 480u इक्वल टू 0। तो इस प्लस से ये माइनस का, ये प्लस का, ये कट गया पूरा, ठीक है। तो इतना हो गया, ठीक है। इसके बाद इतना करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा, उस जगह तो उधर है ही नहीं, तो इधर इधर लिख देते इसको, नीचे दिख रहा है, देखो नीचे कहाँ से दिख रहा है, हाँ इतना दिख रहा है, लास्ट पॉइंट लगा दे भाई, इसके बाद नहीं हो सकता। इसके बाद मैं इसको सीधा इधर कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद इधर कर रहा हूँ मैं इसको, देखो इतना हो गया ये। तो ये 3u का स्क्वायर माइनस का 24u 3u थ्री का स्क्वायर माइनस का 24u, इसके बाद माइनस का 3840 डिवाइड बाय इक्वल टू 0, ठीक है इतना हो गया ये क्वेश्चन स्टेटमेंट इतनी आ गई है। इसके बाद कुछ और होता है तो उसको कर सकते हैं हम, ठीक है। अब ना इसमें से एक काम करो, इसमें से आप सीधा 3 कॉमन निकाल लो, 3 कॉमन आ जाएगा और उसको 3 को उधर भेज दो, ठीक है। जब आप कभी भी इसमें 3 कॉमन निकाल लेंगे ना, तो ये हमको करते हैं, हम 3 से डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है। 3 कॉमन निकालने के लिए हम 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो u बचेगा, u स्क्वायर बच गया, ठीक है। इसी तरीके से अब जब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 u बचेगा माइनस का, क्योंकि वो उधर माइनस का, ठीक है। तो माइनस का बचेगा, माइनस का, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद इसको भी हम 8 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कैरी 2 3, फिर कैरी 2 हो गया ना 24 हो गया, फिर ये हो गया 8, फिर ये 0, इतना हो गया, ठीक है। तो इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये 3 इधर नीचे चला जाएगा, ठीक है, नीचे चला गया तो ये इसके नीचे आ गया, फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे 0 हो गया, तो इसके बाद इधर कर रहा हूँ मैं इसको, तो u स्क्वायर माइनस 8u माइनस का 1280 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह आपकी ये इक्वेशन बन गई और क्वेश्चन हो गया सोल्व, ठीक है। समझ में तो आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे करें। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ मैंने क्वेश्चन कैसे करा है। इसमें बोला था ए ट्रेन ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड,
मतलब कि ट्रेन ना 480 किलोमीटर जाती है किसी कांस्टेंट स्पीड से, बिना स्पीड को घटाए, बिना बिना बढ़ाए, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम होती तो क्या होता, देन इट विल टेक 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वो 3 घंटे और ज्यादा लेती सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो मैंने उसके स्पीड को पहले क्या मान लिया, उसको एक्स मान यू मान लिया, ठीक है, जो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड थी शुरू में, ठीक है। अब हम जानते क्या जानते हैं हम, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि इसमें टाइम की बात की गई तो मैंने टाइम का फॉर्मूला लगाया इसमें, ठीक है, क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है तो हमें बात किसकी करी गई है, हमें बात करी गई है टाइम की, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने टाइम का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ये अपना डिस्टेंस है, ठीक है, ये अपना डिस्टेंस हो गया, ये इसकी स्पीड होगी, ठीक है, ये डिस्टेंस ये स्पीड। तो फर्स्ट सिचुएशन में क्या था, फर्स्ट सिचुएशन में तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड के टाइम हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट सिचुएशन का टाइम हो गया, ठीक है। सेकंड में क्या बोलता है, सेकंड में बोलता है, सेकंड सिचुएशन में क्या बोलता है, वो होता है 480 किलोमीटर डिवाइड बाय यू माइनस 8, जो फर्स्ट की हमारी यूनिफॉर्म स्पीड थी उससे 8 किलोमीटर पर आवर कम, ठीक है, तो यू माइनस 8 कर दिया। अब जो ये टाइम है, ये टाइम की वैल्यू, ठीक है, ये जो टाइम है इस टाइम से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, ठीक है, तो 3 प्लस इधर हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई कैसे करा, मैंने इसका एल्सियम लिया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है, इतना कर दिया, नीचे यू आ गया, ठीक है, यू को फिर मैंने उसको उधर भेज दिया, उसको इधर भेज दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी, तो ऐसे कर दिया, सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है, इस तरह सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। इसके बाद ये कर दिया, इसके बाद फिर मैं इसको इधर ले आया, इसके बाद फिर और सिंप्लीफाई कर दिया, इक्वल टू 0 लगा दिया, फिर इसमें से मैंने 3 कॉमन निकाला, क्यों 3 कॉमन इसमें से बन रहा था, 3 कॉमन निकाल दिया, 3 कॉमन निकाला मतलब होता है इसको 3 से डिवाइड कर दिया मैंने, 3 से डिवाइड कर दिया, तो फिर यू स्क्वायर माइनस 8u माइनस 180 इक्वल टू 0 बन गया, ठीक है। फिर इक्वल लगा के फिर इतना हो गया, ठीक है। अभी इसके से 10 के इसके नीचे आता, क्योंकि ये ऐसे 10 के नीचे आता तो 0/3 जीरो आता, ठीक है, 0 हो गया, ठीक है इधर, तो यू स्क्वायर माइनस 8u इक्वल माइनस 1280 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, चलो जी।